अगर आपको परिमेय संख्या नहीं आती तो अब से आप अपने दिमाग से टेंशन कर दीजिए दूर, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो परिमेय और अपरिमेय का भूत सिर से बिल्कुल उतार देगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल AB अंकित स्टडी। तो इसके साथ चलते हैं आज के टॉपिक पर, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय व अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं तथा इनको कैसे जोड़ा तथा घटाया जाए, इन वीडियो में बताऊंगा मैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी हों। कैसे? सबसे पहले देखेंगे क्या, परिमेय संख्या, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो उन्हें क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तथा Q बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर Q 0 के बराबर हो गया तो फिर अपनी परिमेय संख्या नहीं बनेगी। इसलिए उनका दोष दिया है कि Q कभी बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, जैसे उदाहरण मैंने दिया कि 0, 1, 2, 3, यह सभी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे है परिमेय संख्या? अगर 0 के बटे में मैंने 1 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या है। मैंने क्या बोला? Q बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो Q बराबर 1 है, तो यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही 1/1 है, 2/1 है, 3/1, यह सभी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब मान लो जैसे कुछ उदाहरण और देखते हैं कि सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में क्या आएगी? 3 प्रकार की संख्या आएगी, धन आएगी, ऋण आएगी और 0 भी आएगा। धनात्मक संख्याएं और शून्य और ऋणात्मक, यह सभी संख्याएं पूर्णांक में आती हैं। धनात्मक से मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है, और यही क्या होती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, और शून्य मतलब 0 और ऋणात्मक मतलब -1, -2, -3, यही सभी क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, मतलब पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? -0+। ठीक है, यह संख्या रेखा पर दर्शाए जाते हैं। ठीक है, जो इसका सेंटर बिंदु होता है वह 0 के बराबर होता है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कैसे होगी? क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक भी आ रही, शून्यक भी आ रही और ऋणात्मक है। ऋणात्मक -1 के बटे में मैंने 1 लिख दिया तो यह परिमेय संख्या बन गई। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में बन गई, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कुछ वर्गमूल दे दिए। ठीक है, जैसे वर्गमूल, जैसे मैंने बोल दिया कि 4, तो 4 एक परिमेय संख्या है। जैसे मैंने बोल दिया कि 16 भी एक परिमेय संख्या है। 9 भी एक परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने 9 का वर्ग निकाला तो 9 का वर्ग क्या आएगा? 3, और 3 का बटे कर देंगे 1, तो यह P/Q रूप में बन गई। इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब जिस संख्या का वर्गमूल निकले वह क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया क्या? दशमलव। अब दशमलव की बात आती है तो दशमलव मतलब
जैसे दशमलव का एक एग्जाम्पल लेंगे अपन। जैसे दशमलव मैंने बोल दिया कि 0.3, 0.5, 0.7, तो यह क्या होगी, यह भी परिमेय संख्या होगी। क्योंकि दशमलव में क्या होता है कि अगर उसका जीरो क्या है, उसका दशमलव के पीछे की संख्या शांत है, शांत मतलब सिर्फ एक संख्या है, बाद में कोई संख्या ना आए, तो वह क्या होगी, परिमेय संख्या। अब देखो मैंने जैसे बोल दिया कि 0.3 एक क्या है, परिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए। तो 0.3 मतलब 3/10, तो यह क्या है, बन गई एक परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या। ऐसे ही मैंने बोल दिया 0.5, तो 0.5 कैसे बनी परिमेय संख्या, 0.5 मतलब 5/10 मतलब 1/2, क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो दशमलव भी क्या होती है, परिमेय संख्या। अब इसमें कुछ दोष हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 0.33333 यह बार बार आ रहा है, तो यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। क्योंकि वह संख्या जो बार बार पुनरावृत्ति हो उसे क्या बोलेंगे, एक परिमेय संख्या। अब जैसे 3 बार बार आ रहा है, तो 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या होती है, उसी संख्या की बार बार क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही, तो यही भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो 0.14 यह आते जा रहे हैं, तो यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। मैंने क्या बताया कि अगर 0.14 के ऊपर बार लगा दिया जाए, बार का मतलब क्या होती है, पुनरावृत्ति, मतलब वह संख्या क्या है, बार बार आ रही है। ठीक है, तो यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या बोल दिया कि एक क्वेश्चन दे दिया कि 0.30 क्या यह परिमेय संख्या है, तो जी बिल्कुल यह परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि 0 के बाद 23 वही संख्या क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही है। तो क्या लिख देगा अपन, 0.23 के ऊपर बार लगा देंगे, क्या है, यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आशा है कि आपको परिमेय संख्या पूर्णतः समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्या है, अब हैगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या अपन समझ चुके हैं, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो उन्हें क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक, तभी आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी, जो P/Q के रूप में ना लिखी हो। ठीक है, क्या, जो P/Q के रूप में ना लिखी हो, सीधी सी बात है, जो P/Q के रूप में ना हो। अब इसका भी दो से, अब मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि 2, तो अब यह P/Q के रूप में नहीं लिखी है, लेकिन 2 के बटे में क्या आ जाएगा, 1, तो यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं, P/Q के रूप में ना हो, तो यह तो परिमेय संख्या होगी। इसलिए प्राकृतिक संख्या कभी परिमेय संख्या, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। पूर्णांक संख्या भी कभी भी क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जैसे मान लो दशमलव वाला उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने बोल दिया क्या, 0.23, 233, 2333, ऐसे ही क्या है, एक एक संख्या बढ़ रही। जैसे 0.23 आया, फिर 233 2 बार आ गया, फिर 233 3 बार आ गया, तो यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक संख्या हर बार बढ़ रही है। पहले एक संख्या 1 बार थी, फिर एक संख्या 2 बार हो गई, फिर दो संख्या 3 बार हो गई। यह इसलिए यह क्या है, दोष है, तो यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया पाई का मान तो 22/7 होता है, यह तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 180 क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि इसका जब मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, 22/7। अब इसको 7 का भाग दो, 7 दूनी 14 और 7 तिरी 21, दशमलव लगाया, 7 दूनी 7, 1 बचा 1। ठीक है, लगा दिया दशमलव,
फिर कितने हो गए 10, तो 7 एकम 7, फिर कितने आए 3, ठीक है, तो 3 आ गए, तो कितने दशमलव में 30 हो गए, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 28 हो गए, ठीक है, चौके 28 हो गए। तो यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि यह बार बार संख्या क्या है, अलग अलग बदलती जाएगी, ठीक है, ऐसे ही आती जाएगी, तो यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने लिख दिया करनी 2, करनी 3, करनी 7, करनी 5, करनी करनी क्या 11, करनी 13, तो यह सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका वर्गमूल कभी नहीं आएगा, ठीक है, तो यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इनका करनी 2 का वर्गमूल क्या होगा, नहीं निकलेगा, करनी 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब मैं कुछ आपको उदाहरण करके बताता हूँ परिमेय और अपरिमेय के। जैसे मैंने प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 1 दे दिया, क्या दिया कि 832 क्या परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि 832 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 832 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 832 के बटे में क्या आ जाएगा, एक, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर क्या बोल दिया कि √8 बटे √2 परिमेय या अपरिमेय बताइए। आपको क्या बताना है, यह परिमेय है या अपरिमेय। तो इसको हल करने पर क्या आएगा, परिमेय आएगा। क्यों आएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 8/2, और 2 को अंदर ही काटेंगे तो 2 4 बार आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बना 4। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि 0.31311 ऐसे ही आते जा रहा है। आपको बताना है परिमेय या फिर अपरिमेय। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर वह संख्या बढ़ रही है तो वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 3 एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 1 बार 3 बार आया, तो यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो आशा है कि आपको अपरिमेय और परिमेय का कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं डेली के डेली ऐसे ही अच्छे टॉपिक पर न्यू वीडियो बना रहा हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बड़ी क्लासों में भी पूछे जाते हैं, पुलिस, एसएससी, यह सभी प्रकार के एग्जामों में परिमेय और अपरिमेय के छोटे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।